यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। 8 फरवरी को जिस भागीरथ संकल्प को पीएम मोदी ने विजय संबोधन में दोहराया, महज 10 दिन के भीतर उस मिशन को साकार करने की शुरुआत हो गई। मैली और काली यमुना में ट्रैश स्कीमर, वाटर वीड हार्वेस्टर और ड्रेज यूटिलिटी क्राफ्ट मिशन क्लीन यमुना पर नजर आए। हालांकि अभी सरकार का गठन नहीं हुआ, लेकिन एलजी के द्वारा आप देख सकते हैं कि यमुना की जो सफाई है वो शुरू कर दी गई है। घाटों पर जो गंदगी है, जो कूड़ा कचरा है, उसे उठाया जा रहा है और साथ ही 7 मशीनें लगाई गई हैं यमुना में जो ठोस कचरा है उसे निकालने के लिए। 13 फरवरी को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव के साथ बैठक की थी। उसी में अफसरों को यमुना की सफाई में तुरंत जुट जाने के निर्देश दिए थे। शुरुआत कचरा और गंदगी हटाने से हुई। संकल्प 2027 के अंत से पहले यमुना को निर्मल करने का है। देखिए, यमुना को एक ही चरण में साफ किया जाएगा अभी से लेकर दिसंबर 2027 तक। हाँ, पैरेलली इसमें कई काम होंगे। ये नहीं है कि एक काम पूरा होने के बाद दूसरा काम होगा। यानी जो सफाई का अभियान है वो 2027 में पूरा हो जाएगा 100%। यमुना मैया को 3 साल में निर्मल और अविरल बनाने के लिए मिशन मोड में 4 चरण की रणनीति बनाई गई है। पहला, यमुना में जमा कचरे, गाद, अन्य गंदगी को हटाया जाएगा। दूसरा, नजफगढ़ ड्रेन, सप्लीमेंट्री ड्रेन, अन्य बड़े नाले साफ किए जाएंगे। तीसरा, मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता और कामकाज की रोज निगरानी होगी। और चौथा, 400 MGD सीवेज ट्रीटमेंट की कमी को पूरी करने के लिए नए STP, DSTP बनाए जाएंगे। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को कारखानों से नालों में छोड़े जा रहे गंदे पानी पर सख्त निगरानी रखने का निर्देश दिया है। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, नगर निगम, पर्यावरण विभाग, लोक निर्माण विभाग और DDA समेत तमाम एजेंसियों को तालमेल से काम करने को कहा गया है। मिशन क्लीन यमुना में इन सभी कामों की हर हफ्ते हाई लेवल मॉनिटरिंग होगी। बीजेपी का दावा है कि बहुत जल्द दिल्ली में यमुना का वो रूप दिखेगा जैसा किसी ने सोचा भी ना था। भारतीय जनता पार्टी के जहां पर भी हम लोग हैं वहां अपने काम को करके दिखाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, बहुत जल्दी यमुना साफ होती दिल्ली की जनता को नजर आएगी और जनता जनार्दन को प्रधानमंत्री जी की बात पे इसलिए भरोसा है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। दिल्ली में अब डबल इंजन सरकार है। 3 पड़ोसी राज्य जहां से यमुना गुजरती है वहां भी बीजेपी की सरकारें हैं। माना जा सकता है कि यमुना पर झगड़े की गुंजाइश नहीं होगी। कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। मैं जानता हूं ये काम कठिन है, मैं ये भी जानता हूं ये काम बहुत लंबे समय का है। समय कितना ही क्यों न जाए, शक्ति कितनी ही क्यों न लगे, लेकिन अगर संकल्प मजबूत है तो यमुना जी के आशीर्वाद रहने वाले हैं। यमुना के कायाकल्प में बीजेपी ने वैसे भी कि गंदी राजनीति कर रहे थे और पहले काम जानबूझ के नहीं कर रहे थे या फिर हमें जानबूझ के रोक रहे थे। लेकिन आपके इन आरोपों पर पलटवार के लिए बीजेपी भी 2 साल पुराने पन्ने खोल रही है। जब 2023 में NGT के आदेश पर यमुना की सफाई के लिए LG के नेतृत्व में उच्च स्तरीय समिति बनी थी और जब केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर इस अभियान पर रोक लगवा दी थी। NGT का जो ऑर्डर था जिसमें उन्होंने मुझे इस हाई लेवल कमेटी का चेयरमैन बनाया था, केजरीवाल साहब ने शायद समझा कि अगर यमुना की सफाई होगी जो मैं नहीं कर पाया 8-9 सालों में, तो उसका क्रेडिट जो है LG साहब को मिल जाएगा, तो मेरे लिए तो बड़ा खराब हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने जो है SLP फाइल करी और इमीडिएटली उनको स्टे मिल गया। अब 8 फरवरी को दिल्ली में आपकी सत्ता पर स्टे लग गया है। 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली की सत्ता में आई है। केंद्र में भी उसी की सरकार है, यानी आरोप प्रत्यारोप की गुंजाइश अब कम है। चुनाव में यमुना की सफाई मुद्दा भी बन चुकी है, लिहाजा अब किसी के लिए भी इससे मुंह फेरना मुश्किल होगा।